हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं नाइट टाइम से। तो सभी लोगों ने डिनर कर लिया है एंड लास्ट में आदि और अथर्व भी डिनर कर रहे हैं टीवी देखते देखते। और किचन बहुत ही मैसी हो रखा है एंड जग में जो रखा हुआ था वो थी मलाई। तो मुझे मलाई का भी अभी घी बनाना है। रात को आधे काम निपट जाए तो सुबह के लिए आसानी होती है। एंड अथर्व अभी चला गया ब्रश करने के लिए एंड हैंड वॉश करने के लिए। तो ब्रश तो उसने कर लिया था, अब बचा हुआ था हैंड वॉश करना। तो उसके लिए भी वो बहुत देर तक खेलता है पानी से, उसके बाद करता है। तो थोड़ा सा छोटा है हाइट में, तो उस नीचे से स्टूल रखता है, उसके बाद सिंक तक पहुंचता है। अथर्व हैंड वॉश करने के बाद चला गया था। देन आदि अपना हैंड हैंड वॉश एंड दांत को ब्रश करने लगा, क्योंकि नाइट और मॉर्निंग में 2 टाइम ब्रश करना चाहिए बच्चों को। एंड उसके बाद एक ट्रेजेडी हुई कि अथर्व का बहुत पुराना पैंट फट गया। दूसरा लाऊंगा मैं, दूसरा आज मशीन में सिल दूं मैं। चल आज मैं सिलाएगा तो आज। एक्चुअली में हुआ ये था कि पैंट थोड़ा सा फटा हुआ था और बहुत पुराना पैंट था। तो इसके पापा ने और भी फाड़ लिया, बोला कि तेरे लिए नया पैंट लेके आएंगे। बट उसे वो पैंट पता नहीं क्यों इतना पसंद है। बच्चों को होता है ना, कुछ कुछ चीज़ों से बहुत लगाव होता है। जमा फट चुका था तो वो बहुत रो रहा था और रोते रोते सो गया। और अभी टाइम हो रहा है 9:47। और घर का लगभग दोनों के दोनों मेरे शैतान सो चुके हैं। और देखिए मेरा रूम कितना मैसी हो रहा है। लॉन्ड्री बास्केट में पूरे कपड़े पड़े हुए हैं एंड ट्राईपॉड ऐसे पड़ा हुआ है। और सबसे ज़्यादा मैसी तो मेरा किचन हो रखा था, क्योंकि मैं बस सिर्फ बर्तन वॉश करके गई थी। पहले मैंने सोचा कि इनको सुला लेती हूँ, वरना क्या होता है ना कि ये सोते नहीं हैं, मेरे बिना तो ये बिल्कुल भी नहीं सोते हैं। तो पहले मैंने इनको सुलाया, उसके बाद जाके मैं किचन में आई। तो किचन में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखाया था कि मैंने मलाई रही हुई थी। तो अब मैं उस मलाई को अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड करके उसका मक्खन निकालूंगी। तो अब मैंने उसका मक्खन भी निकाल लिया है। अगर ना मतलब ठंडी उसी टाइम फ्रिज से निकाल के अगर हम ग्राइंड करते हैं ना, तो थोड़ा सा टाइम लगता है, नहीं हो पाता उतना अच्छे से। पर अगर हम थोड़ी देर उसको बाहर रख लें उसके बाद ग्राइंड कर लें तो बहुत अच्छे से मक्खन और बहुत जल्दी निकल जाता है। तो मेरा मक्खन भी निकल चुका है, बट मैं इसको 3 या 4 बार वॉश करूँगी, क्योंकि बहुत दिन से हमने मलाई इकट्ठा करी होती है ना, तो वो मलाई से थोड़ी बहुत स्मेल तो आती ही है। तो वो स्मेल ना आए तो इसके उससे 2 या 3 बार इसको अच्छे से वॉश कर लो। वॉश करने से क्या होता है कि एकदम मक्खन ही मक्खन रहता है और जिसमें जो मट्ठा बचा होता है वो सारा पानी के साथ बह जाता है। तो मैंने अपना मक्खन भी अच्छे से वॉश कर लिया था। और दूसरी तरफ अब पहले मैं अपना गैस साफ़ करूँगी, क्योंकि क्या था ना, मुझे रखना था मक्खन, बट अगर मैं बाद में रखती तो टाइम बहुत ज़्यादा चला जाता, मेरा वेस्ट हो जाता। तो फिर मैंने सोचा कि पहले गैस को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ और उसके बाद जाके मैं कढ़ाई को रख लूँगी गैस में। क्योंकि अगर मैं बाद में रखूँ तो मुझे बहुत सारा काम था, क्लीनिंग करने के बाद फिर मैं उतनी देर किचन में नहीं खड़ी हो पाती। तो मैंने सोचा कि पहले मैं फटाफट से गैस को क्लीन कर लेती हूँ अच्छे से, उसके बाद उसको रख के घर का भी और किचन का भी थोड़ा सा बचा कुचा काम कर लेती हूँ। तो ये तो मेरा गैस हो चुका है क्लीन, और अब मैं इस मक्खन को गर्म होने के लिए रख लूँगी। और बाकी का काम मैं बाद में करते रहूँगी, क्योंकि मक्खन से घी बनना स्टार्ट होता रहेगा और मेरा यहाँ पे का काम भी सारा हो जाएगा, क्योंकि मुझे किचन भी अच्छे से वॉश करना है। और देखिए मिक्सर ग्राइंडर भी मेरा सा थोड़ा सा ख़राब हो गया था, क्योंकि जब मक्खन बन जाता था थोड़ा बहुत उससे मट्ठा बाहर की तरफ आ जाता है। तो मैं उसको भी अच्छे से वॉश करके पूरा वहाँ का स्लैब अपर काउंटर पूरा साफ़ कर लूँगी। और उसके बाद जो मैंने शाम को मतलब डिनर करने के बाद बर्तन वॉश कर रखे थे ना, उन बर्तनों को मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी, क्योंकि मुझे टब दोबारा चाहिए बर्तन रखने के लिए। एक्चुअली में ना टब बर्तन रखने वाला नहीं है। जब अथर्व पैदा हुआ था तो अथर्व को हम इसमें नहलाते थे, तो तब से अभी ये टब ऐसे रखा हुआ है। और एक साइड में मेरा घी भी गर्म होते जा रहा है। तो मैंने गैस एकदम स्लो सिम में कर दिया है। और उसके बाद में जो मैंने आपको बताया था कि मैं कूड़ा हमेशा पन्नी में रखती हूँ और उसके बाद ही डस्टबिन में डालती हूँ, तो मैं इस कूड़े को ना पन्नी में डालूँगी और उसके बाद एक पन्नी और बाहर से लगा लूँगी, ताकि डस्टबिन गंदा ना हो। और इसको मैं पकड़ के उसका डस्टबिन के अंदर रख लूँगी। तो जिससे ये काम भी हो गया कि अब किचन में ना स्मेल आती है और छोटे छोटे कीड़े आ जाते हैं अगर हम खुला छोड़ते हैं ना कूड़े को, तो ऐसा होता है। तो फिर मैं अब उसको भी वॉश कर लूँगी, जिसमें मतलब मैं गीला वाला कूड़ा रखती थी। एंड सब कुछ हो चुका है लगभग, बर्तन मेरे क्लीन हो चुके हैं और उसके बाद मैंने बर्तन ऑर्गेनाइज़ भी कर लिए हैं। और अब मैं सिंक को अच्छे से वॉश कर लूँगी, साथ ही साथ में थोड़ा सा नलों में भी हाथ मार लूँगी। इससे क्या होता है ना कि नल भी क्लीन हो जाते हैं, और रोज़ रोज़ अगर थोड़ा सा हाथ मार लो तो फिर ज़्यादा डीप क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो फिर मैं ऐसे लगभग थोड़ा थोड़ा हाथ मार के इसको अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और अब
लगभग सारा काम हो ही चुका था, बस यही बचा हुआ था अब घी गरम करना, क्योंकि घी गरम होने में टाइम भी लगता है। तो मैंने घी को एक साइड में रखा हुआ था और उस साइड सरला जी देख रहे थे मैच, तो मैंने बोला अब आप खाली बैठ के मैच देखो तो इससे अच्छा तो मेरा थोड़ा-सा काम कर दो। तो मेरे पास एक ना कैनवास पेंटिंग करनी थी मुझे, तो उसमें कलर करना था ग्रीन, तो मुझे डार्क ग्रीन कलर कलर करना था। तो वो उसमें पेंटिंग करने लग गई और उसी बीच देखिए इंडिया मैच भी जीत गई। तो उनका तो दोनों काम अच्छा हो गया, उनकी पेंटिंग भी ख़त्म हो गई थी और इंडिया मैच भी जीत गई थी। फिर उसके बाद वो जाने लगे सोने के लिए और मैं बचा-खुचा काम करना शुरू कर दिया। बस ये था कि टाइम थोड़ा-सा उन्होंने कर दिया तो मेरा टाइम बच गया, वरना मुझे करना पड़ता और भी रात हो जाती। तो वो खाली बैठे हुए थे तो मैंने बोला कि चलो आप कर दो करके, और उसके बाद मेरा घी भी गर्म हो गया था। पर पता नहीं क्यों इस बार घी में ऐसा झांक आया, मुझे खुद समझ में नहीं आया। तो फिर उसके बाद मैं ऐसे ही घी को फटाफट डब्बे में डाल लूँगी, क्योंकि पता है क्या होता है ना, अगर घी को ठंडा होने के लिए मैं रखती हूँ ना, तो कढ़ाई हमारी बहुत गर्म होती है, तो इससे क्या होता है ना, घी जल जाता है। तो मैं जिस टाइम गर्म घी होता है ना, उसी को मैं फटाफट डब्बे में रख लूँ ताकि घी जले ना। तो मैं देखो कितना कितना सा इसमें झाग आ रखा है, तो मैं इसको पहले हिला के थोड़ा-सा ठंडा करने की कोशिश करूँ ताकि ये ठंडा हो जाए, तो फटाफट मैं अपना घी का बर्नर को अच्छे से भर के इसको साइड में रख लूँ। तो ये अच्छा है ना, मतलब देखिए आप चाहे दूध लगाएँ या कुछ भी करें, तो अगर 1 महीने में भी आपका 1 किलो घी बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है। और आज के टाइम पे तो 700-800 रुपए किलो घी हो रहा है, तो थोड़ा बहुत ऐसा है कि मतलब फ्रेश घी मिल जाता है अपने घर का, स्पेशली रोटियों के साथ खाने के लिए एंड रोटी चुपड़ने के लिए। तो हम लोग तो ऐसा ही करते हैं, हमेशा मलाई को इकट्ठा करके उसका घी बना लेते हैं, और उसके घी से क्या होता है कि फ्रेश भी होता है और बच्चों को भी मतलब ताज़ी-ताज़ी की खुशबू कुछ अलग ही आती है। थोड़ा-सा अगर जब घी पुराना हो जाए तो उसकी खुशबू कुछ अलग सी आती है। तो फिर तभी हम तो शायद बहुत सालों से ऐसा ही कर रहे हैं, मलाई का ही घी बना रहे हैं। एंड सब कुछ मेरा हो चुका है, ये भी मैंने लगभग डब्बे में भर ही दिया है, बस लास्ट का ही बचा हुआ था। तो इससे क्या हो गया, मेरा सारा काम भी हो गया, और यही काम अगर मैं सुबह करती तो आप जानते हैं घी गरम होने में 1 घंटा लग जाता है। तो आज 3 बार मैंने घी गरम किया है इस डब्बे में, तो तीसरे बार में मेरा डब्बा ये भर चुका है। तो ये डब्बा कम से कम 1 या डेढ़ किलो का होगा। और उसके बाद किचन भी सारा मेरा क्लीन हो चुका है, देखिए आप। और मैंने घी का ढक्कन उल्टा लगा के रख दिया है। अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट रूम पे। तो जो कॉन्वेंस पेंटिंग थी ना, उस पेंटिंग में अब मुझे वाइट कलर का शेड देना था, तो मैं अब उसको शेड देती हूँ और अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को शेयर कीजिएगा, और अगर पहली बार मेरे चैनल पे आ रखे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर एंड गुड नाइट।